जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न: स्वामी जी, मैंने अभी नामदान लिया है, रहन सहन कैसा होना चाहिए? उत्तर: खान पान पर विशेष ध्यान रखो, शाकाहारी भोजन रहे, छुआछूत से बचते रहो, स्वभाव में नम्रता रहे, आपस में मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, भजन ध्यान सुमिरन में समय रोज दो, नागा न होने पावे, प्रेम तथा मेल मिलाप का सिद्धांत सत्संगी का होना चाहिए, निंदा और स्तुति से बचते रहो, दुनिया का काम ठीक से मेहनत ईमानदारी के साथ करो और परमार्थ में भी मेहनत ईमानदारी होनी चाहिए, हक और हलाल की कमाई होनी चाहिए, तभी भजन बनेगा। संगत का पैसा और सामान संगत के हवाले करो, पता नहीं किस भाव से कौन क्या देता है, गुरु ही उसकी शुद्धि करते हैं, तुम्हारे वश की बात नहीं है, ध्यान रहे। प्रश्न: स्वामी जी, बहुत बीमार हूँ, साधन भजन नहीं हो पाता। उत्तर: हर हालत में मालिक की याद होनी चाहिए, जिसको तुम याद करोगे तो वो भी तुम्हें याद करेगा और दया करेगा। बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, कर्मानुसार एक एक श्वास का हिसाब होता है, जो दुख सुख जीवन में आते हैं उन्हें भोगना पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता। यह कर्मों का देश है, कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। भजन का जो रास्ता बताया है उससे कर्म साफ होते हैं और कर्म फल आसानी से साधक भुगत लेता है। रोज रोज भजन अवश्य करो, भजन ही भले ही बीमार हो लेकिन लेट कर करो, प्रारब्ध फल अवश्य मिलता है। इस बात का विश्वास रखो कि जो कुछ तुम्हारे प्रारब्ध में है वह अवश्य मिलेगा। विधाता ने तुम्हारा हिसाब सब लिख दिया है, उस हिसाब में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मालिक को बराबर याद करते रहो, वो सब कुछ बराबर देखता रहता है, जैसा मौका होता है मदद करता रहता है। प्रश्न: स्वामी जी, भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? उत्तर: तुम्हारा मन कहीं चला जाता है, इसलिए देखना सुनना रुक गया। जब तुम ध्यान में या भजन में बैठो तो मन की पूरी निगरानी रखो। तुम देखो कि मन कहाँ गया, फिर उसे वापस पकड़ कर ले आओ। ऐसा करते रहोगे तो मन धीरे धीरे रुकेगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। थोड़ा सोना कम करो, 5 घंटे सोना काफ़ी है। वैसे साधकों को 4 घंटे सोना चाहिए। जब तुम्हारी साधना ऊंची हो जाएगी तो 2 घंटे सोना। अभी तुम साधक हो, सिद्ध नहीं हो, इसलिए मन की भागदौड़ को रोको। शब्द सुनाई देता है, उस समय मन कहाँ भाग गया ये मालूम हो जाता है। उसे पकड़कर वापस ले आओ और आवाज़ को सुनने में लगाओ। इसी प्रकार ध्यान में बिल्कुल सामने देखो, आँख बंद रहे, पलकें हिले नहीं। कुछ समय बाद अंधेरे में दूर से प्रकाश आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो मन की भागदौड़ थोड़ी कम हो जाएगी। सुमिरन ध्यान भजन रोज रोज करना चाहिए, नागा कभी न होने पावे। एक दिन भी नागा होने से मन मोटा हो जाता है, एक दिन भी नागा होने से मन मोटा हो जाएगा। जय गुरुदेव। भगवान सब जगह विद्यमान है, इसको हमेशा याद रखो। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म सब लिखे जा रहे हैं, बाद में हिसाब होगा। जय गुरुदेव।